मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मित्रों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज के क्लास में हम लोग जीव विज्ञान के कुछ वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं क्या है। अब कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, समूह ए श्रेणियां में कौन सा उपसंघ या सब फाइलम आता है। समूह ए श्रेणियां में कौन सा सब फाइलम आता है, बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है हेमिकार्डेटा, ऑप्शन बी है यूरोकार्डेटा, ऑप्शन सी है सिफेलोकार्डेटा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी। आइए मित्रों फिर से देखिए, कह रहा है समूह ए श्रेणियां में कौन सा सब फाइलम आता है। ऑप्शन ए है हेमिकार्डेटा, ऑप्शन बी है यूरोकार्डेटा, ऑप्शन सी है सिफेलोकार्डेटा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। मित्रों यहाँ एक श्रेणियां में जो रखा गया है वो हेमिकार्डेटा रखा गया है, यूरोकार्डेटा रखा गया है, सिफेलोकार्डेटा रखा गया है। इसका मतलब इसका आंसर नंबर डी सही होगा मित्रों, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बेलेनोग्लासस एंड हर्डमानिया, बेलेनोग्लासस और हर्डमानिया किस सब फाइलम का सदस्य है। बेलेनोग्लासस और हर्डमानिया किस सब फाइलम का सदस्य है। ऑप्शन ए है हेमिकार्डेटा, ऑप्शन बी है यूरोकार्डेटा, ऑप्शन सी है सिफेलोकार्डेटा, ऑप्शन डी है ए एंड बी। यहाँ पूछा गया मित्रों कि बेलेनोग्लासस और हर्डमानिया ये किस सब फाइलम का सदस्य है। तो मित्रों बेलेनोग्लासस जो होता है वो हेमिकार्डेटा का है और हर्डमानिया जो होता है वो यूरोकार्डेटा का है। इसका मतलब यहाँ आंसर नंबर डी सही होगा मित्रों, ए एंड बी दोनों। अर्थात बेलेनोग्लासस में किसके अंतर्गत आता है, हेमिकार्डेटा के, और हर्डमानिया जो आता है वो यूरोकार्डेटा में आता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि एम्फीऑक्सस किसका सदस्य है। एम्फीऑक्सस किसका सदस्य है। ऑप्शन ए है सिफेलोपोडा, ऑप्शन ए है यूरोकार्डेटा, ऑप्शन सी है हेमिकार्डेटा, ऑप्शन डी है एग्नेथा। बताइए मित्रों एम्फीऑक्सस किसका सदस्य है। एम्फीऑक्सस मित्रों किसका सदस्य है, बताइए इधर से। ये सिफेलोकार्डेटा है, सिफेलोकार्डेटा। बताइए एम्फीऑक्सस किसका सदस्य है मित्रों। यहाँ ऑप्शन ए है सिफेलोकार्डेटा, ऑप्शन बी है यूरोकार्डेटा, ऑप्शन सी है हेमिकार्डेटा, ऑप्शन डी है एग्नेथा। बताइए मित्रों। तो एम्फीऑक्सस किसका सदस्य है, सिफेलोकार्डेटा का सदस्य है मित्रों, जबकि बेलेनोग्लासस हेमिकार्डेटा का और हर्डमानिया यूरोकार्डेटा का। तो सिफेलोकार्डेटा का कौन है, एम्फीऑक्सस। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक आ रहा है पेट्रोमाइजान किसका सदस्य है। पेट्रोमाइजान किसका सदस्य है मित्रों। ऑप्शन ए है यूरोकार्डेटा, ऑप्शन बी है हेमिकार्डेटा, ऑप्शन सी है एग्नेथा, ऑप्शन डी है सिफेलोकार्डेटा। बताइए मित्रों पेट्रोमाइजान किसका सदस्य है। पेट्रोमाइजान मित्रों ये ऑप्शन नंबर सी एग्नेथा का सदस्य है। किसका सदस्य है, एग्नेथा का सदस्य है। क्लियर। पेट्रोमाइजान किसका सदस्य है, एग्नेथा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा बाह्य कण आउटर ईयर किन जंतुओं में पाए जाते हैं। बाह्य कण यानी बाहरी कान किन जंतुओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है रेप्टाइल्स, ऑप्शन बी है एविज, ऑप्शन सी है मैमल्स,
ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। बताइए मित्र, बाह्य कर्ण किन जंतुओं में पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, या बीज में पाए जाते हैं, या मैमल्स में पाए जाते हैं, या ऑल ऑफ दी सभी में पाए जाते हैं? तो मित्रों, बाह्य कर्ण जो होता है वो सभी में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रेप्टाइल्स में भी पाया जाता है, एबीज में भी पाया जाता है, मैमल्स में भी पाया जाता है, तीनों में पाए जाते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये कह रहा फाइलम कार्डेटा की स्थापना किस वैज्ञानिक ने किया? फाइलम कार्डेटा की स्थापना किस वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन ए है जैकब फ्लिन, ऑप्शन बी है बाल्फोर, ऑप्शन सी है पेल्टियर, ऑप्शन डी है जॉनसन। बताइए मित्रों, फाइलम कार्डेटा की स्थापना किस वैज्ञानिक ने किया? जैकब फ्लिन, बाल्फोर, पेल्टियर और जॉनसन। किस वैज्ञानिक ने किया मित्रों? ये ऑप्शन नंबर बी, बाल्फोर नामक वैज्ञानिक ने फाइलम कार्डेटा की स्थापना किया था। क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये कह रहा है पश्च गुदा पुच्छ पोस्ट एनल टेल किसमें पाई जाती? पोस्ट एनल टेल अर्थात पश्च गुदा पुच्छ किसमें पाई जाती है मित्रों? ऑप्शन ए है नॉन कार्डेटा, ऑप्शन बी है कार्डेटा, ऑप्शन सी है एनिलिडा, ऑप्शन डी है निमेटोडा। बताइए मित्रों, पश्च गुदा पुच्छ किसमें पाई जाती है? बताइए उधर से। यहाँ मित्रों कार्डेटा में पाई जाती है, जबकि कार्डेटा में पश्च यानी पश्च गुदा पुच्छ अर्थात पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, जबकि नॉन कार्डेट में एनिलिडा में और निमेटोडा में इन सब में नहीं पाई जाती है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। डार्सल ब्लड वेसल्स, डार्सल ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन किस तरफ होता है? डार्सल ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन किस तरफ होता है? आगे से पीछे, ऑप्शन ए है आगे से पीछे, और ऑप्शन बी है पीछे से आगे, ऑप्शन सी है दाएं से बाएं, ऑप्शन डी है नीचे से ऊपर। बताइए मित्रों, डार्सल ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन किस तरफ होता है? आगे से पीछे, पीछे से आगे, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर। बताइए मित्रों, बताइए इधर से। डार्सल ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन किस तरफ होता है? आगे से पीछे, पीछे से आगे, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर। इसका ऑप्शन नंबर आगे से पीछे से होता है। डार्सल ब्लड वेसल जो है कहाँ से कहाँ होता है मित्रों? आगे से पीछे। और जबकि यहाँ जो कह सकते हैं आगे से पीछे डार्सल ब्लड वेसल, और ये किसमें होता है? कार्डेटा। किसमें होता है मित्रों? किसमें होता है मित्रों? कार्डेटा। और ये सब जितने ये होते हैं ये नॉन कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, ये नॉन कार्डेटा में होता है। किसमें होता है मित्रों? नॉन कार्डेटा। जबकि ये किसमें होता है? आगे से पीछे कार्डेटा। आइए मित्रों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखेंगे। आइए मित्रों, हम लोग प्रश्न नंबर 9 पढ़ेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है। सुपर क्लास पैसेज का कौन कौन से भाग में बांटा गया है? सुपर क्लास पैसेज जो है, महावर्ग जो पैसेज है मछलियों का, उसको कौन कौन से भाग में बांटा गया? ऑप्शन ए प्लाइकोडर्मी, ऑप्शन बी कॉन्ड्रिक फिश, ऑप्शन सी ऑस्टिक फिश, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसमें से सभी। सुपर क्लास पैसेज को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन से भाग में बांटा गया? प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रिक फिश, ऑस्टिक फिश, ऑल ऑफ दिस। इसमें से कौन सही है मित्रों? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दिस। इसमें से सभी। क्यों? क्योंकि जो सुपर क्लास है उसका मुख्य रूप से 3 भागों में है, प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रिक फिश और ऑस्टिक फिश। इसलिए तीनों ऑप्शन सही है।
क्लियर मित्रों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा विलुप्त मछलियों को किसके अंतर्गत रखा गया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। विलुप्त मछलियों को, विलुप्त होने वाली मछलियों को किसके अंतर्गत रखा गया है। कॉन्ड्रिक फिश, प्लैंकोडर्मी, आर्टिक फिश, नन ऑफ दिस। बताइए मित्रों, विलुप्त मछलियों को किसके अंतर्गत रखा गया है। कॉन्ड्रिक फिश, प्लैंकोडर्मी, आर्टिक फिश, नन ऑफ दिस। बताइए मित्रों, यहाँ जो है जितनी विलुप्त मछलियां हैं उनको प्लैंकोडर्मी के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत। प्लैंकोडर्मी के अंतर्गत रखा जाता है। और प्लैंकोडर्मी के अंतर्गत जो आता है वो विलुप्त मछली आता है। विलुप्त मछली में जैसे कह दिया जाए कि क्लाइमेटिस एक फिश है, इसके अंतर्गत कौन आता है। क्लाइमेटिस फिश, क्लाइमेटिस फिश ये रखा गया है। जैसे कौन फिश मित्रों, क्लाइमेटिस फिश। क्लाइमेटिस फिश प्लैंकोडर्मी के अंतर्गत रखा गया है और वो विलुप्त मछली के विलुप्त के कगार पर है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है स्कोलियोडॉन और टारपीडो फिश को किसके अंतर्गत आता है। स्कोलियोडॉन और टारपीडो फिश, स्कोलियोडॉन और टारपीडो फिश किसके अंतर्गत आता है मित्रों। बताइए। ऑप्शन ए है कॉन्ड्रिक फिश, ऑप्शन बी है प्लैंकोडर्मी, ऑप्शन सी है आर्टिक फिश, ऑप्शन डी है एग्नेथा। बताइए मित्रों, स्कोलियोडॉन और टारपीडो मछली किसके अंतर्गत आता है। कॉन्ड्रिक फिश, प्लैंकोडर्मी, आर्टिक फिश, एग्नेथा। यहाँ मित्रों कॉन्ड्रिक फिश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है। कॉन्ड्रिक फिश के अंतर्गत स्कोलियोडॉन और टारपीडो फिश आता है। और स्कोलियोडॉन जो होता है मित्रों ये एक कह सकते हैं कि मांसाहारी शार्क है। कैसा है, ये मांसाहारी शार्क है जो नेचर से यानी लड़ाकू और शिकारी टाइप के होते हैं। ये स्कोलियोडॉन जो है मांसाहारी क्या है, एक शार्क है। क्लियर। बताइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा विविपेरस फिश जरायुजी मछली कौन सी। विविपेरस फिश या जरायुजी मछली कौन सी है। ऑप्शन ए है टारपीडो, ऑप्शन बी है स्कोलियोडॉन, ऑप्शन सी है हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन डी है कैटफिश। बताइए विविपेरस या जरायुजी मछली कौन सी है। टारपीडो है कि स्कोलियोडॉन है कि हिप्पोकैम्पस है कि कैटफिश है। बताइए मित्रों इसका विविपेरस जो है वो स्कोलियोडॉन होता है। इसी को डॉग फिश कहा जाता है। कौन फिश मित्रों, डॉग फिश कहा जाता है, कुत्ता मछली। इसको क्या कहा जाता है, डॉग फिश। कौन फिश, डॉग फिश कहा जाता है। और डॉग फिश कहा जाता है कुत्ता मछली। और ये अभी हमने आपको बताया कि ये मांसाहारी शार्क है। इसे क्या कहा जाता है, समुद्रों में, भारतीय समुद्रों में पाए जाने वाली ये मांसाहारी शार्क होती है। और ये जो है बच्चे पैदा करती है। क्या बच्चे पैदा करती है मित्रों, बच्चे पैदा करती है। यानी मादा जो होती है इसमें, फीमेल जो स्कोलियोडॉन होता है वो बच्चे पैदा करती है, ना कि अंडे देती है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं मित्रों। किस मछली के सिर पर नेत्र और श्वास रंध्र होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। किस मछली के सिर पर नेत्र यानी आइज और श्वास रंध्र होते हैं। ऑप्शन ए है कैटफिश, ऑप्शन बी है सिल्वर फिश, ऑप्शन सी है टारपीडो, ऑप्शन डी है हिप्पोकैम्पस। बताइए मित्रों किस मछली के सिर पर नेत्र एवं श्वास रंध्र होते हैं। कैटफिश में, सिल्वर फिश में, टारपीडो में, हिप्पोकैम्पस में। टारपीडो में, टारपीडो के सिर पर जो होता है वो नेत्र और श्वास रंध्र पाए जाते हैं। क्लियर मित्रों। अब बात कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 14, किस मछली में एक जोड़ी गुर्देनुमा विद्युत अंग होता है? किस मछली में एक जोड़ी गुर्देनुमा किडनी शेप इलेक्ट्रिक आर्गन होता है? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है सिल्वर फिश, ऑप्शन बी है टारपीडो फिश, ऑप्शन सी है कैट फिश, ऑप्शन डी है मांगुर। बताइए मित्रों, किस मछली में एक जोड़ी गुर्देनुमा इलेक्ट्रिक आर्गन पाया जाता है? यानी किडनी शेप इलेक्ट्रिक आर्गन पाया जाता है, गुर्देनुमा विद्युत अंग पाया जाता है। तो लगभग बहुत लोग जानते होंगे टारपीडो में, टारपीडो मछली जो होता है, फिश होता है, उसमें एक जोड़ी गुर्देनुमा इलेक्ट्रिक आर्गन पाया जाता है, जो अपने जो है शिकारों से अपने शिकारियों से सावधान रहने के लिए एक करंट देता है। क्या देता है मित्रों? करंट देता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रिक आर्गन भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टारपीडो से ही रिलेटेड है। कह रहा टारपीडो फिश में इलेक्ट्रिक करंट कितना वोल्ट होता है? टारपीडो फिश में इलेक्ट्रिक करंट कितना वोल्ट होता है? ऑप्शन ए है 20 से 30 वोल्ट, ऑप्शन बी है 30 से 40 वोल्ट, ऑप्शन सी है 50 से 60 वोल्ट, ऑप्शन डी है 60 से 70 वोल्ट। बताइए मित्रों, टारपीडो फिश में इलेक्ट्रिक करंट कितना वोल्ट होता है? 20 से 30 वोल्ट, 30 से 40 वोल्ट, 50 से 60 वोल्ट और 60 से 70 वोल्ट। तो जो यहाँ टारपीडो फिश में इलेक्ट्रिक करंट होता है मित्रों, वो लगभग 50 से 60 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट? 50 से 60 वोल्ट करंट होता है। और जब ये अपने शिकार से बचने के लिए ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक करंट जो है ये विद्युत से अपनी क्या करता है? रक्षा करता है, अर्थात शिकारियों से बचता रहता है। और इसीलिए इस मछली को विद्युत मछली भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फिश भी कहा जाता है टारपीडो। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, ये हो गया मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।